आज हम करेंगे चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2A का 20 क्वेश्चन। इसमें क्या है, अरुण बोरोज 24,000 फ्रॉम ब्रायन एट SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years 5% पर एनम। ये यहाँ पर क्या है, एक अरुण है। अरुण क्या कर रहा है, ये अरुण है, ये ब्रायन है। तो अरुण ब्रायन से क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है। कितना लिया है, 24,000 सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और 5% उसका रेट है। फिर क्या कर रहा है, एंड इमीडिएटली लेंड्स आउट दिस मनी टू चांद। अब ये क्या कर रहा है अरुण, ये क्या कर रहा है, ब्रायन से लिया, फिर ये लेकर के तुरंत ही इमीडिएटली मतलब तुरंत ये किसे दे देता है, चांद को दे देता है। क्या किया ये अरुण, इससे लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट में लिया और ये क्या कर रहा है, चांद को तुरंत ही वो पैसा दे देता है। कैसे, कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। लेता है सिंपल इंटरेस्ट और जब वो देता है तो कैसा देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि अरुण का कितना गेन हो रहा है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट कम लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा लगती है। तो देखिए ये यहाँ लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम इंटरेस्ट ये देगा, ये क्या करेगा, कम इंटरेस्ट इसे देगा। फिर यही पैसा यहाँ दे देगा और ये क्या करेगा, यहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा करके कुछ रख लेगा और फिर उसके बाद दे देगा उसको। समझ में आ रहा है। देखिए मान लीजिए इसके पास है 100 रुपये, ये क्या कर रहा है, अरुण ले रहा है। अरुण क्या करा, 100 रुपये ले लिया इससे ब्रायन से, फिर इस 100 रुपये को क्या किया, वो चांद को दे दिया। आ रहा है ना समझ में, चांद को क्या किया, दे दिया। फिर देखिए ये क्या था, इसके पास 100 रुपये था, यहाँ दे दिया, इसको मिल गया, फिर इसने इसको दे दिया। तो इसको किससे मतलब है, ब्रायन को मतलब है अरुण से। वो कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो मान लीजिए 2 साल बाद इस यहाँ क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाए, मान लीजिए क्या हो जाएगा, 110 रुपये। और ये क्या कर रहा है, ये वही पैसा 100 रुपये इसे दे करके कुछ इंटरेस्ट कमा लेगा, मान लीजिए 120 रुपये। ये कमा कितना रहा है, 120 रुपये, इसे देना कितना है, 110 रुपये। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 120 माइनस 110 यानी 10 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। चीज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। ये इससे ले रहा है, फिर इसको तुरंत इसको दे रहा है, ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट, दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब उसकी ब्याज कम होगी। मान लीजिए 100 रुपये लिया, उसे देना कितना होगा, 110 रुपये। और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया, तो दिया तो 100 रुपये, लेकिन इसे वापस मिलेगा कितना, 120। तो बताइए यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 120 माइनस 110, 10 रुपये का इसे प्रॉफिट हो रहा है। सेम ये यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए 2 साल के लिए है और फिर वो दे कितने टाइम के लिए रहा है, 2 साल के लिए। और रेट भी दोनों का सेम है, देखिए 5% और 5%, रेट भी सेम है। तो यहाँ आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है PR/100 का स्क्वायर। आपकी बुक में ये है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ये है 2 साल के लिए, ये चीज़ है। तो अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो डायरेक्ट पुट करके कर देंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला ही ना पता हो तब क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालना है हमें। पहले हम क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले या सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका मन हो। जैसे हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PR
20/100 ये हो जाएगा। देखिए अब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 24,000, क्या है प्रिंसिपल 24,000 इंटू रेट क्या है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर्स, 2 रख लेते हैं, नीचे है 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और ये आ गया तो आ गया 24 0 और 0 क्या आ गया 2,400 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये क्या है यहाँ से क्या समझ में आया 24,000 अरुण ले रहा है, 24,000 क्या कर रहा है अरुण बोरो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,400, इतना क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। अब ये दे कैसे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला ये पता है ना a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर 2n होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a माइनस p, ये चीज़ पता है ना। तो a की जगह क्या रखेंगे ये माइनस p, क्या है यहाँ पर p 1 प्लस आर अपॉन 100 n माइनस p, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल देखिए क्या है 24,000 ये हो गया, रेट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट क्या है 5% ही है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स का, माइनस प्रिंसिपल कितना है 24,000 ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको उधर सॉल्व करेंगे 24,000 ये यहाँ पर हो जाएगा 110 सॉरी 100 यहाँ एलसीएम आ जाएगा तो 100 प्लस 5 105 क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ ये करते हैं देखिए 24,000 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 24,000 और यहाँ ये बचेगा 105/100, यहाँ क्या है स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं यहाँ पर 105/100, फिर यहाँ क्या बचेगा -1, ये चीज़ आ रहा है ना समझ में। यहाँ क्या किया हमने इसको कॉमन ले लिया तो बच क्या रहा है ये चीज़। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 2 जा 5 1 जा 5 2 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 4 जा 5 2 और 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इसको रफ कर दें इधर वाला, यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 21 24,000 ये हो गया 441 माइनस नीचे क्या है 400 तो 400 एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा नीचे रहेगा 41/400 ये आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 24,000 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 6 जा 24 और ये 0 तो 6 इंटू 41 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0, 41 इंटू 6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 2460 क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2460, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2400 यानी 2460। देखिए यहाँ हमें निकालना है कि अरुण को कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में अरुण को कितना गेन हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वही हमारा प्रॉफिट होगा। जितना वो इंटरेस्ट इधर दे रहा है और इधर उसको देना है तो जितना देना है देखिए उसे मिल रहा है इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या किया है चांद को दे दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है इतना और वो दे रहा है इतना, तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी 2460 माइनस 2400 क्या आएगा 60। यहाँ से क्या समझ में आया कि अरुण को 60 रुपीज़ का गेन हो रहा है, क्या हो रहा है अरुण को 60 रुपीज़ का गेन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
समझ में आया? देखिए ये तो हमने किया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दिए, ये आ गया। अब अगर आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, तब क्या करेंगे, इसे रफ कर दें। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, तब देखिए आंसर वही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर बाय 100 का स्क्वायर। तो पी कितना है 24,000, आर कितना है 5%। देखिए आर दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 साल के लिए है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला 2 साल के लिए है। अगर यहाँ पर 3 साल होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जैसे हमने अभी बताया है बेसिक से करेंगे, जैसे हमारा है वहाँ पर फॉर्मूला वैसे करेंगे। यहाँ पर 2 साल, यहाँ पर भी 2 साल, इसलिए हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। जहाँ पर भी 2 साल हो तभी वो फॉर्मूला लगाना है। फिर देखिए यहाँ पर 100 हो गया और ये 2, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा 24,000, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर 100 इंटू 100। देखिए 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, क्या बचा 5, 2 जा 2 12 और 12 5 जा 60 आ गया। देखिए इस फॉर्मूला को याद करने से कितना शॉर्ट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया 60। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन 21 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years on the same sum at 5% per annum is 240 rupees. Find the sum. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन द सेम सम। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, CI माइनस SI क्या है, पी आर बाय 100 का स्क्वायर। ये कब लगता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टाइम कितना हो 2 साल। यहाँ पर देखिए कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेम सम है, मतलब दोनों का, चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है। यहाँ हो जाएगा, क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI क्या दिया हुआ है 240। यहाँ हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है हमें 240। P कितना है ये हमें निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेट है 5%, तो 5 हो गया अपॉन 100। फिर देखिए क्या रखना है यहाँ पर 2,
ये हो जाएगा P, क्या हो जाएगा ये 5 5 जो 25, 100 इंटू 100, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, हमें P की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया P। 5 5 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 5 2 और ये 0, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 4 2 जा 8 9 0 0 0, क्या गया 96,000, क्या गया 96,000 है हमारा आंसर। क्या निकालना था हमें यहाँ, फाइंड द सम यानी प्रिंसिपल निकालना था। यहाँ से क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 96,000, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years द सेम सम, वहां पर सम दिया हुआ है फॉर द डिफरेंस बिटवीन ऑन द सेम सम दिया हुआ है हमें 8,000 रुपीज फॉर 2 years इज 20 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, ये है 22 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 8,000 रुपीज है। क्या है ये, प्रिंसिपल है। 2 years दिया हुआ है इस 120, ये 20 क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है 20 है। फिर क्या रखना है वहां पर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 8,000, ऊपर रेट रखना है, रेट कितना है ये हमें निकालना है, रेट अपॉन 100 और यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 20 यहाँ हो गया 8,000, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 20 इंटू 100 इंटू 100, नीचे हो जाएगा 8,000 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। देखिए 1 2 3 जीरो इधर से गए, ये कट गया, 2 4 जा, ये हो गया, और 4 25 टाइम्स, तो R स्क्वायर क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया 25। ये यहाँ पर R क्या है, रेट क्या है स्क्वायर में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और 25 होता है 5 इंटू 5, यहाँ पर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, और इसमें से 5 बाहर आ गया, तो यहाँ से रेट आ गया हमारा 5%। ये है हमारा आंसर, आ गया समझ में, रेट क्या है 5%। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन। फिर है वहां पर ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, 23rd क्वेश्चन में, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर payable half yearly and simple interest SI for a year is 120. Find the sum
let out if the rate of interest in both cases is 10% per annum. ये है क्वेश्चन. इसमें ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी को, यहाँ सम ऑफ मनी मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल. कुछ मनी है, उसमें से द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 120. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI क्या है, 120. फाइंड द सम, हमें यहाँ फाइंड करना है प्रिंसिपल. रेट दिया हुआ है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस इज 10% पर एनम, मतलब 10% का क्या है, रेट है. बोथ केसेस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में रेट कितना है, 10% है. यहां ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, CI माइनस SI क्या है, 120. और देखिए यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, टाइम इनका 2 इयर्स दिया हो. लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर मतलब 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर यहाँ क्या दिया है, 1 साल का. इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लगाएंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक पे जाएंगे. वहां पर क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और ये N. ये हो जाता है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, A माइनस P, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P R T अपॉन 100. ये चीज पता है ना. अब देखिए हम इससे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस. देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले क्या रखेंगे, A अमाउंट को. तो यहाँ अमाउंट तो हमें दिया नहीं है तो हम निकालेंगे, और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये. तो यहाँ देखिए P हो गया P 1 प्लस R. रेट देखिए दोनों केसेस में कितना है, 10%. यहाँ क्या करेंगे, 10 अपॉन 100. N की जगह क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर कितना है, हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन पेबल हाफ ईयरली, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन हम 6-6 महीने में ले रहे हैं. पेबल हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने में ले रहे हैं. ये कौन सा हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे. उसमें क्या होता है, यहाँ 2N हो जाता है और यहाँ R अपॉन 200 हो जाता है. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये मिस्टेक मत करिएगा. यहाँ क्या हो जाएगा, 200 और यहाँ हो जाएगा 2N, और N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1. समझ में आ रहा है ना. फिर देखिए यहाँ से निकालते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया A माइनस P, तो A ये हो गया माइनस P. अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन 20, और 1 अपॉन 20 क्या होता है, इसे डिवाइड करेंगे पॉइंट में अगर आ जाए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 20 है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 1 आ जाएगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस P, ये हो जाएगा. फिर देखिए फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखिए SI भी निकाल लेते हैं. तो SI क्या आ जाएगा, P इंटू रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा P बाय 10. सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P बाय 10. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, P. इसका हम क्या करें, हम स्क्वायर कर लेते हैं. 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 और इसका स्क्वायर आएगा 400. तो यहाँ हम लिख देंगे ये माइनस दिस. ये चीज़ आया समझ में. ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. और क्वेश्चन में हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 120. तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये 441 अपॉन 400 माइनस P बाय 10 कितना है 120. ये चीज़ दिया हुआ है. फिर क्या करेंगे, यहाँ 400 है, यहाँ 1 है,
क्या करें हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 441p माइनस, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 400, तो ऊपर भी 400p माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 40p, ये हो गया। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो 441p माइनस 400 क्या आएगा 41, और 41 माइनस 41, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1p, p इज इक्वल्स टू, यहाँ ये क्या है डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 4 जा 48,000। यहाँ से हमें क्या निकालना था, फाइंड द सम, क्या निकालना था प्रिंसिपल, और हमारा प्रिंसिपल आ गया 48,000। आ रहा है समझ में, क्या आ गया प्रिंसिपल 48,000। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between compound interest and simple interest for 2 years be equal to 25 rupees if the rate of interest charged for both is 5% per annum। ये है क्वेश्चन यहाँ पर, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी यानी क्या प्रिंसिपल है, विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है 25 रुपीज। देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो और यहाँ कितना हो 2 ईयर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, CI माइनस SI हो जाएगा PR/100 और यहाँ पर स्क्वायर। ये कब होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टाइम कितना हो 2 साल हो। ये हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हम क्या करना है, यहाँ पर सिंपल पुट कर देना है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ कितना है 25, ये हो गया। फिर क्या करना है, प्रिंसिपल रखना है, प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ P ही रखेंगे। रेट कितना है यहाँ पर 5%, 5/100 और ये स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, ये हो गया 100 × 100, ये है 25। ये क्या है नीचे डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। 25P के साथ क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से 25 25 कैंसिल, P की वैल्यू आ गई 100 × 100 यानी 10,000 रुपीज़। प्रिंसिपल क्या आ गया 10,000 रुपीज़। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में सबको पुट कर देना और हमारा प्रिंसिपल आ गया। आ रहा है समझ में। यहाँ से हमारा 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।